जय मसीह की प्रियो। आज का संदेश इस बारे में है कि हम बहुत बार ऐसी जगहों पर जाते हैं जहाँ से बहुत सी दुष्ट आत्माएं हमारे साथ आ जाती हैं। इस संदेश को सुनिए और किस प्रकार से उनसे बचना है, कैसे प्रार्थना करनी है, इस बात को सीखिए। और भी संदेशों को आप देख सकते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। जय मसीह की। अब आज का संदेश। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की और प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, हम सबके जीवनों के लिए। हमको, हम सभी को, आपको भी हमें भी हमेशा कहीं ना कहीं कुछ घूमने का या फिर अपने घर से बाहर जाने का एक डिज़ायर भी होती है। हम लोग घूमना पसंद भी करते हैं, खासतौर पे जब वेकेशंस होते हैं, संडे होता है, कभी फैमिली के साथ बाहर चले गए या फिर घूमने के लिए, छुट्टियां मनाने के लिए कहीं चले गए, किसी दूसरे शहर में किसी रिलेटिव के पास चले गए। हम अक्सर, आप लोग भी, हम लोग सब कहीं ना कहीं जाते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। लेकिन इन सब के बीच में कई बार हमें हॉस्पिटल जाना होता है दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए, कभी किसी दुखी के घर पर जाना होता है, कभी किसी समस्या में किसी के पास जाना होता है। जिस थॉट को मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ प्रियो, वो इसी बारे में है कि हम जब घर से बाहर जाते हैं और जब वापस घर में आते हैं तो हमें क्या करना है। हालेलुया। आप में से हर एक जन बाहर जाना, या बच्चे बाहर जाते हैं खेलने के लिए, इवन या स्कूल में जाते हैं या पढ़ने के लिए, या कॉलेजेस में जाते हैं, या बाहर फंक्शन के लिए, सेलिब्रेशन के लिए, किसी किसी रूप से हम लोग जाते आते रहते हैं। देखिए, परमेश्वर का वचन एक बहुत खास बात बताता है पवित्र बाइबल में, आने और जाने के बारे में, घर से बाहर जाने के बारे में और घर में वापस आने के बारे में। इन दोनों के बारे में परमेश्वर का वचन कुछ बातें बताता है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ देखिए भजन संहिता 121। लिखा है, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के वचन में देखिए व्यवस्था विवरण उसके 28 में, तो इस प्रकार से लिखा है 6वें वचन में, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। ठीक है। फिर अगर आप प्रभु यीशु मसीह के, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे साथ देखिए लूका रचित सुसमाचार उसके 10वें चैप्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप कहीं जाएं और जब कहीं से वापस लौटें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम किसी घर में पहुंचो तो उस घर के लिए कल्याण बोलना। लेकिन फिर प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि अगर कोई तुम्हारा विश्वास ना करे तो तुम क्या करना, अपने पैरों की धूल झाड़ देना। अगर आप लूका उसके 10वें चैप्टर के 6वें और 11वें वचन में पढ़े तो इसका मतलब बाइबल हमारे बाहर जाने और वापस लौटकर आने में कुछ बताती है। बहुत जरूरी है इस चीज को समझना कि जब आप कहीं जाएं, बाहर जाएं, खास तौर पे इन 5 जगहों के बारे में जिनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, इन 5 जगहों पर जब आप जाएं तो अपने लिए जरूर प्रार्थना करें। पहली जगह, हॉस्पिटल। आप और हम अक्सर कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए जाते होंगे या जाते हैं, या इवन किसी बीमार के घर पर जाते हैं, है ना। हम प्रार्थना करके हम साफ मन से जा रहे हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि उस जगह में, उस हॉस्पिटल में जो एटमॉस्फेयर है वो क्या है। आप जानते हैं हॉस्पिटल का एटमॉस्फेयर क्या होता है। लोगों की डेथ होती है, बीमारियां हैं, स्ट्रगल हैं, कर्सिस हैं। हम जाते हैं और हमें लगता है कि हम बस प्रार्थना कर कर वापस आ गए, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि बहुत बार क्या होता है, जब हम कहीं जाते हैं, अगर मैं विश्वास करता हूँ कि आप विश्वास में कमज़ोर नहीं है, लेकिन बहुत से लोग विश्वास में कमज़ोर होते हैं। एक बार मेरे साथ मेरा पर्सनल इंसिडेंस है ये। मैं नया नया विश्वास में आया प्रभु यीशु मसीह के पास, और मैं पंजाब में था उस समय। और उस दौरान एक परमेश्वर के जन के रिलेटिव वहाँ पे एक हॉस्पिटल में एडमिट थे। उन्होंने बोला कि मेरा घर बहुत दूर है, तो आप इनकी थोड़ा सा केयर कर लेना, अगर बुलाएंगे तो आप आ जाना। तो उस लड़के के पापा ने मुझे सुबह 4 बजे फ़ोन किया और उसने मुझे बोला कि इसको अपना मरा हुआ ताया दिखाई दे रहा है।
तो जब उसने मुझे फ़ोन किया, उस समय अर्ली मॉर्निंग में उठकर प्रेयर करता था 4 बजे से, अभी हम लोग 5 बजे से करते हैं। तो मैं प्रेयर कर रहा था और मेरे हाथ से फ़ोन छूट गया और मैं डर गया। अरे यार! ये क्या बोल रहा है? क्योंकि मैं नया-नया विश्वासी था। और उसके बाद हम लोग 5 से 6 चर्च में प्रेयर करते थे इस मॉर्निंग में। तो मैं पास्टर जी के पास गया, हमने प्रेयर करी और मैंने बोला कि वहाँ पर जो एडमिट हुए हैं, वहाँ पर जाना है प्रेयर करने के लिए। तो उन्होंने बोला कि आप और एक दूसरे लड़के को ले जाओ साथ में और प्रेयर करके आ जाओ। जब मैं वहाँ पर गया, तो उसके फादर ने मुझे बताया कि इसको अपना मरा हुआ ताया, जो उसके फादर का बड़ा भाई है, वो मर गया है और वो उसको दिखाई दे रहा है। और जब मैं वार्ड में वहाँ पे पहुँचा, तो वो जो मेरी तरफ देख रहा था, वो व्यक्ति जो पेशेंट था, वो ऐसे देख रहा था। बहुत गुस्से से, मतलब उसकी आँखों में वो एंगर था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ अभी। लेकिन मैं उन दिनों में प्रेरितों के काम पढ़ रहा था और जैसा वचन कहता है कि पौलुस के शरीर से कपड़े या रुमाल छुआकर किसी बीमार पर या दुष्ट आत्मा ग्रसित पर डाले जाते थे, तो वो चंगाई पाते थे, छुटकारा पाते थे। तो मैंने वही किया कि मैंने कहा एक मुझे रुमाल दे दीजिए। मैं आपको सच बोल रहा हूँ, मैं नया-नया विश्वासी था, डर भी था मन में, लेकिन विश्वास भी था कि मेरे को कुछ नहीं कर सकेगा ये, है ना? तो मैंने वो रुमाल लिया, मैंने कहा अपना रुमाल नहीं यूज़ करूँगा। मैंने दूसरे का ही उसी का रुमाल लिया और प्रार्थना करके उसके सिर पे बाँध दिया। उसके पापा को दे दिया कि आप बाँध देना। और मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, वो चंगाई पाया। लेकिन जिस बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो ये है कि बहुत बार हम हॉस्पिटल में जाते हैं और हॉस्पिटल में जाकर आते हैं, लेकिन ना तो हम जाने से पहले प्रार्थना करते हैं, ना ही आने के बाद प्रार्थना करते हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूँ प्रियो, कि जब आप किसी हॉस्पिटल से लौटते हैं, आप नहीं जानते वहाँ पर कितनी स्पिरिट्स हैं जो कई लोगों के साथ ट्रैवल करती हैं, आ जाती हैं साथ में। हुँ। आप कहेंगे भैया हम तो विश्वासी हैं। हाँ, लेकिन आप कितने बड़े विश्वासी हैं ये आप नहीं जानते। मैं आपको सच बता रहा हूँ। आप तो कहेंगे हम तो विश्वासी हैं, बहुत विश्वास करते हैं। नहीं, ये दुष्ट आत्माएँ आपसे बेहतर जानती हैं कि आप कितने बड़े विश्वासी हैं। मैं आपको सच बताऊँ, क्योंकि दुष्ट आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को रिकॉग्नाइज़ किया, तू परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है ना? आप अपने आप को नहीं जान सकते कि आप कितने मजबूत विश्वासी हैं, लेकिन वो दुष्ट आत्माएं जानती हैं कि आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता कैसा है। इसलिए मैं आपको इनकरेज करूंगा, जब आप किसी हॉस्पिटल में विजिट करते हैं, किसी बीमार के पास विजिट करते हैं, जरूर जाइए। जाने से पहले प्रार्थना करिए, जब वहां पे जाते हैं उनके लिए प्रार्थना करिए, जब आप वापस आते हैं तो ये प्रार्थना जरूर करिए कि अगर कोई भी इवल स्पिरिट या कोई बीमारी या दुष्ट आत्मा मेरे साथ ट्रैवल करती हुई आ रही है, मैं यीशु के नाम से उसे बोलता हूं कि उस स्थान में जाइए जो तुम्हारे लिए बना गया है, जो तुम्हारे लिए है, वहां जाओ, मेरे पास मत आओ। मेरा घर, मेरा परिवार तुम्हारे रहने का स्थान नहीं है। तो पहली चीज, इसलिए बहुत बार क्या होता है, जब लोग दूसरों के लिए बीमारी की चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, लोगों को कई बार खुद भी सिर दर्द, कोई तकलीफ, कोई परेशानी होना शुरू होती है। इसका मतलब वो स्पिरिट जो है इन पर अटैक कर रही है। इसके लिए बहुत केयरफुल रहें और जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने लिए ज़रूर प्रार्थना करें। दूसरी चीज़, जब आप ग्रेवयार्ड जाते हैं, किसी कब्रिस्तान में जाते हैं, ज़रूर है हमें किसी दूसरे के दुख में शामिल होना है। किसी की डेथ हो गई है, हमें ज़रूर वहाँ पर जाना है, अगर हमें मौका मिलता है उनके दुख में शामिल होने के लिए। लेकिन एक बात को समझ लीजिए, ग्रेवयार्ड आप सब जानते हैं, कब्रिस्तान क्या है। कब्रिस्तान में लाशें हैं, सालों साल से कब्रें पड़ी हैं, लाशें पड़ी हैं, सड़ गई, क्या हो गया, सब कुछ आप जानते हैं। लेकिन कब्रिस्तान एक ऐसी जगह है जहां पर दुष्ट आत्माएं रहती हैं। दुष्ट आत्माएं रहती हैं। आपको मरकुस 5वां चैप्टर याद है, जहां पे एक व्यक्ति, एक लड़का जिसमें 6000 दुष्ट आत्माएं थी, वो कहां पर होता था? वो कब्रों में दौड़ा फिरता था, वो कब्रिस्तान में ही भागा फिरता था। जानते क्यों? वो दुष्ट आत्माएं उसको लेकर भाग रही थी। सो जब आप कहीं पर भी किसी ऐसे मोमेंट पर जाएं जहां पर आपको फ्यूनरल में या बरियल में शामिल होना ही है, तो मेक श्योर जब आप जाएं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें। और जब वहां से आप लौटें, तब भी अपने लिए और अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें। और इस बात को जरूर बोलें कि अगर कोई भी स्पिरिट मेरे साथ ट्रैवल करती हुई आ रही है, आप नहीं जानते कौन सी स्पिरिट आ रही है, पवित्र आत्मा के अलावा अगर कोई भी दूसरी आत्मा मेरे साथ है, मैं यीशु मसीह के नाम से बोलता हूं, यहां से जाओ और उस स्थान में जाओ जो तुम्हारे लिए बनाया गया है। बी केयरफुल। आपको लगता है अरे लोग वहां जाते हैं,
पहले तो जिनकी डेथ हो गई होती है उनके साथ शोक मनाते हैं, उसके बाद आप देखेंगे कब्रिस्तान में लोग हंस हंस के दूसरे जो पहचान वाले मिलते हैं उनसे हंस हंस के बातें कर रहे होते हैं, और कैसे सब ठीक है। मतलब वो दिखावे का शौक होता है। वैसे वो शौक जो है वो दिखावा है, असली में कुछ नहीं है ना। लेकिन आप नहीं जानते, बहुत बार ऐसी स्पिरिट जो होती है वो ट्रैवल कर लेती है उन लोगों के साथ। बी केयरफुल। तीसरी जगह, जब आप किसी होटल में जाएं, जब आप किसी होटल में रुकने का आपको मौका मिले, मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, जब मैं ट्रैवल करता हूँ कहीं दूसरी जगह प्रचार करने जाता हूँ, हर एक पास्टर, हर एक परमेश्वर के दास को भी मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी होटल में रुकें या किसी के घर पर रुकें, किसी भी जगह जाएं, आप अपने घर को छोड़कर किसी दूसरे शहर में जाते हैं, दूसरी जगह में जाते हैं, दूसरे होटल में रुकते हैं, मेक श्योर आप उस जगह के लिए सबसे पहले घुटने टेक कर प्रार्थना करें। घुटने टेक कर प्रार्थना करें और प्रार्थना करें कि इस एरिया की जो लोकल स्पिरिट है मैं उसे बाइंड करता हूं यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि मैंने ऐसा सुना, एक परमेश्वर के दास हैं पंजाब में, वो जब एक जगह प्रचार करने के लिए गए तो वहां पर जब वो रात को लेटने लगे तो उन्होंने देखा कि एक जली हुई औरत है और उन्होंने उस पर अटैक किया। लेकिन उन्होंने प्रार्थना करी और वो चीज़ चली गई, वो इवल स्पिरिट वहाँ से चली गई। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ, बहुत बार हम लोग इस बात के लिए अवेयर नहीं होते कि हम किसी होटल में हैं, हम इवन किसी वर्क प्लेस पे आप हैं, किसी जगह पर आप हैं, ज़रूर आप इस बात के लिए प्रार्थना करें कि इस एरिया की हर एक जगह की एक लोकल इवल स्पिरिट होती है, याद रखिए। हर एक जगह में एक ऐसी स्पिरिट होती है जो डोमिनेट करती है, कंट्रोल करती है, ठीक है। सो आप प्रार्थना करके प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि मैं हर एक दुष्ट आत्मा को जो इस एरिया में काम करती है, लोकल स्पिरिट जो है, मैं उसे बाइंड करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। ओके। और जब आप वहाँ से वापस आते हैं तब भी, है ना, चौथी चीज़ मैं आपको बोल दूँ, मिनिस्ट्री करके जब आप वापस आते हैं, ठीक है, आप सेवकाई के लिए गए, आप प्रचार करने गए, ठीक है, आप अलग अलग शहरों में जा रहे हैं, हीलिंग्स हो रही हैं, मिरेकल्स हो रहे हैं, अद्भुत काम हो रहे हैं, आप बड़े खुश हैं, फेसबुक पर फोटोज डाल रहे हैं, यूट्यूब पर वीडियोस डाल रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ बांट रहा हूँ। आप बड़े खुश होकर गए हैं, लेकिन आप जानते नहीं जब आपने प्रार्थनाएं करी है, लोगों का डिलीवरेंस हुआ है, वहां पे कितनी स्पिरिट्स निकली हैं, मैनिफेस्ट हुई हैं, नफरत कर रही हैं आपसे। आप कहेंगे हम तो यीशु मसीह के लहू में कवर हैं, बिल्कुल कवर हैं, बिल्कुल कवर हैं। लेकिन मैं आपको सच बोलना चाहता हूं कि हम हर बार, हर रोज, हर वक्त उस स्पिरिचुअल मोड में नहीं रहते हैं। आप भी जानते होंगे आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को। बहुत बार हम जब पुलपिट पर होते हैं, संडे चर्च में होते हैं, तो हमें तभी हम स्पिरिचुअल होते हैं। इवन जो चर्च में जाते हैं उनकी भी बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन जब वहां से वापस आते हैं, पूरा हफ्ता जो हम बिताते हैं, बहुत बार हम वर्ल्डली, दुनियावी लोगों की तरह बिहेव करते हैं, है ना। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है प्रियो कि जब आप कहीं ट्रैवल करते हैं और उस होटल में रुकते हैं, वहाँ के लिए प्रार्थना करें। एक चीज़, जब आप किसी सेवकाई के लिए गए और आप वापस आ रहे हैं, तो आपने कितनी इवल स्पिरिट्स को डांटा है, कमांड किया है ना। अपने लिए ज़रूर प्रार्थना करें, जब मैं वापस अपने घर जाता हूँ तो यहाँ की कोई भी स्पिरिट मेरे साथ ट्रैवल बैक ना करने पाए, मेरे साथ ना होने पाए। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। ये बहुत मैच्योर प्रेयर है, ये बहुत मैच्योर मैसेज है जो मैं आपसे बांट रहा हूँ। और सच में अगर आप ऐसा करेंगे, आप एक बहुत फ्रीडम को, बहुत एक रिलैक्सेशन को अपने स्पिरिचुअल लाइफ में एक्सपीरियंस करने पाएंगे। आखिरी एक बात जिसको मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, हिल स्टेशंस। बहुत बार बहुत से लोग हिल स्टेशन जाते हैं, गर्मियों की छुट्टियां हुई, कहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ, मैं किसी जगह का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जाते हैं घूमने के लिए, ठीक है। फिर दूसरी जगह हम मॉन्यूमेंट्स देखने जाते हैं, किले देखने जाते हैं, है ना। आप में से बहुत से लोग किलों में गए होंगे, बहुत से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स अपना पर्सनल टाइम बिताने के लिए किले में जाते हैं और उनको लगता है कि आहा यहाँ कोई नहीं देख रहा है। ऐसा नहीं है कि वहाँ आपको कोई नहीं देख रहा है। बहुत सावधान रहिए। अगर आपको लगता है कि आप किसी किले में छुपकर थोड़ा सा गुपचुप कर रहे हैं और आपको कोई नहीं देख रहा है, बहुत सावधान हो जाइए। आप किसी ऐसे मॉन्यूमेंट की जगह पर जाते हैं जो जहाँ पे कब्रें हैं, खास तौर पे कब्रें, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। आप आगरा में अलग अलग जगहों पर बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे दुनिया विजिट करती है और एक्चुअली उसके अंदर कब्रें हैं। जब आप वहाँ जा रहे हैं
तो क्या है वो? अगर आप देखें, सोचें, आप सोच के आप एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पर ऑलरेडी कब्रें हैं। ग्रेवयार्ड तो एक अलग चीज़ है, लेकिन और भी बहुत सी जगह हैं, किले, है ना, या फिर हिल स्टेशंस, या फिर आप जाते हैं घूमने, आपको पता नहीं है, और आप किसी ऐसी सो कॉल्ड स्पिरिचुअल जगह पर चले जाते हैं जो वर्ल्डली लेवल पे स्पिरिचुअल है, लेकिन आप नहीं जानते उस एरिया में जो स्पिरिट्स डोमिनेट करती हैं, कंट्रोल करती हैं। इसलिए जब लोग घूमते जाएं या हिल स्टेशंस पर जाते हैं, होटल्स में रुकते हैं, उनको एक हैवीनेस, एक प्रभाव फील होता है। दूसरी चीज़, जब आप वापस लौट कर आते हैं, आपके घर में उसका प्रभाव दिखता है। आप वहाँ से चीज़ें खरीद खरीद कर लाते हैं। मैंने एक संदेश बनाया था कि क्या आपके घर में ये तो नहीं है? उस संदेश को ज़रूर देखिए पीछे जाकर, पुराने वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं कि आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं है जो शैतानी आत्माओं को आपके जीवन की ओर, आपके घर की ओर अट्रैक्ट कर रही हैं। सो जब आप ऐसे किसी किले में जा रहे हैं, मॉन्यूमेंट्स देखने जा रहे हैं, जयपुर, राजस्थान, अलग अलग ऐसी जगहों पर जा रहे हैं जहां पर ऐसा डोमिनेशन है, आप जा रहे हैं घूमने के लिए, लेकिन ऐसा तो नहीं कि कोई और आपके साथ घूमता हुआ वापस आ रहा है। गए तो 4 लोग थे, आ रहे 6 लोग हैं। बी वेरी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल, बहुत सावधान हो जाइए। मैं आपको सच बताना चाह रहा हूं, मैं इसी हवा में बातें नहीं कर रहा हूं। ये पर्सनल एक्सपीरियंस हैं जो परमेश्वर के आत्मा ने सिखाए हैं। इन दिनों में मैं और भी ज़्यादा इन चीज़ों को सीखने के लिए, समझने के लिए परमेश्वर से मांग रहा हूँ कि परमेश्वर और भी ज़्यादा डीप रेवलेशंस आप मुझे दें इसके बारे में। आखिरी एक बात जो मैंने नोट्स में नहीं लिखी, लेकिन मैं आपके अभी मेरे मन में आ रहा है। जब कभी आप एक नया घर खरीदें, किराए पर शिफ्ट हों, एक घर में जहां पर आप रह रहे हैं उसके अलावा कहीं आप दूसरी जगह शिफ्ट हों, ठीक है, मस्ट प्रे, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपसे पहले जो वहां पर था उसने वहां पर क्या कुछ किया है। आप नहीं जानते वो घर जिसने बनाया उसने क्या कुछ किया है। मुझे याद है मैं बॉम्बे में एक बार गया, और जब एक घर में मुझे बुलाया गया प्रेयर के लिए, मैं जैसे ही घर में घुसने लगा तो एकदम अंधेरा था घर में, और मैंने परमेश्वर से बोला, मैंने, प्रभु यीशु मसीह पहले आप चलिए फिर मैं आता हूँ। और मैंने कहा प्रभु आप चलिए फिर मैं आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ। और जब मैं उस घर में गया तो वहाँ पे जब प्रार्थना करने लगी, जो दुष्ट आत्मा का मैनिफेस्टेशन वहाँ पर हुआ, और मुझे बताया गया कि उस घर के नीचे बकरे काट काट के गाड़े हुए हैं। ऐसा विचक्राफ्ट किया हुआ है। सो बी केयरफुल जब आप किसी घर में शिफ्ट होते हैं, उस लैंड के लिए, उस घर के लिए, उसकी नींव के लिए प्रार्थना करिए। आहो सो खुरपा शप्रहा पा खुरपा darlabosha prahale sekeriantrolobosha pra se probab baraboshe yakarhandrolo sarpi korpanalandrebe rarabosha riabaseriandrolo इन द नेम ऑफ जीसस। मैं ऐसा फील कर रहा हूँ मेरी स्पिरिट में कि अभी भी आप, शायद आप में से कोई जन है जो ऐसे घर में रह रहा है जहाँ पर ऐसी इवल स्पिरिट की प्रेजेंस है, जहाँ पर बलियां करी हुई हैं। इन द नेम ऑफ जीसस आई कमांड दैट विचक्राफ्ट टू बी ब्रोकन राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से उस सारे विचक्राफ्ट के, उस सारे शैतानी प्रभाव को मैं यीशु मसीह के नाम से ब्रेक करता हूं, तोड़ता हूं, और प्रभु उस घर को स्वतंत्र करता हूं। यीशु के लहू में मैं प्रभु तेरे लोगों को ढांपता हूं, तेरे नाम से ब्लेस करता हूं यीशु मसीह। तेरे डिवाइन प्रोटेक्शन मांगता हूं प्रभु तेरे लोगों के लिए। Harakosha Braha, in the name of Jesus, I declare your protection, Lord. I declare your presence. Sakrobosharia seke. Darabosha panala seria poho sakriya basharba. लालाबोशेरिया बासेरे हेंद्रे। प्रभु आपकी फ्रीडम, प्रभु आपका वचन कहता है जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहाँ पवित्र, जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। प्रभु आपकी स्वतंत्रता को प्रभु मैं इस घर में मांगता हूँ यीशु के नाम से, आमेन। क्योंकि मेरे नोट्स में ये घर वाली बात मैंने नहीं लिखी हुई थी, ये अभी जस्ट परमेश्वर ने मेरे मन में डाली कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसके घर में इवल स्पिरिट का काम है, या फिर आपको पता है कि बलि किया हुआ है कुछ भी, आप प्रभु यीशु मसीह के पास आने से पहले मैं आपको कहूँगा पानी लीजिए या तेल लीजिए
उस पर प्रार्थना करिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के लहू की प्रार्थना करिए और अपने घर की नींव में उसे डालिए। मतलब जहाँ पर आपका घर है, जहाँ पे कच्चा होगा, जहाँ पे मिट्टी होगी, वहाँ पर डालिए, अपने घर के कॉर्नर्स में डालिए, अपने घर के में यीशु मसीह के लहू को छिड़किए, है ना। यू नीड फ्रीडम, आपको स्वतंत्रता की ज़रूरत है। मैंने प्रार्थना करी है, मे गॉड ब्लेस यू। इस संदेश को औरों से बांटिए, मेरी रिक्वेस्ट है। परमेश्वर आप सबको बहुत ब्लेस करे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आमेन।